लाइफ में हम लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। हम्म। ऐसा लगता है जैसे कहीं हमारी ज़िंदगी एक ही जगह पे रुकी हुई है। आखिर ऐसा क्यों लगता है? अच्छा, मतलब देखो, सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जी। राइट? तो कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप अपना जी। गोल में बहुत गोल को सेट किया होगा कभी ना कभी आपने, हाँ, किया। ठीक है, किया है। जी। लेकिन गोल को क्या पूरा किया? पूरा नहीं होता है, किसी ना किसी कारण से और रुक जाती है। किसी ना किसी कारण से रुक जाता है। मतलब देखो, यहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है ना, इसको बहुत बेसिक से समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि होता ये है ना हम्म। कि जब हम लोग कोई लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अपना टारगेट को पूरा करना चाहते हैं, है ना, हम्म। कुछ एक लेवल पे ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उस पीरियड में क्या होता है ना, उस पीरियड में ये होता है कि हम लोग गोल बनाते हैं एक, जी। ठीक है। जब गोल बनाते हैं, गोल को जब ये फाइनल हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है ना, एक सीक्रेट है, इसको भी समझना जरूरी है कि हम लोग जब गोल बनाते हैं तो उस कब बनाते हैं। जनरली हम लोग गोल कब कब बनाते हैं? जब हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है, हमारे अंदर एक एनर्जी होता है, जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, जी। ठीक है ना। ये हमारा 24 आवर्स नहीं रहता है, हमेशा ज़िंदगी में नहीं रहता है, किसी एक टाइम में होता है। एक ऐसा टाइम रहता है जब हम लोग कुछ ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने लाइफ को लेकर के, कॉन्शियस रहते हैं अपने लाइफ को लेकर के कि मैं अपने लाइफ में कुछ बेटर करना चाहता हूँ। वह रीज़न कुछ भी हो सकता है। जैसे मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि बाहर से जो है कुछ ऐसा सोर्स रहता है जो अपने को मोटिवेट करता है, ठीक है ना। कहीं से मोटिवेशन मिल गया, सपोज किसी वीडियो से मोटिवेशन मिल गया, किसी सेशन से मोटिवेशन मिल गया, कोई आदमी से हम लोग डिस्कस किए तो उससे मोटिवेशन मिल गया, किसी को देख करके कि वो अपने लाइफ में सक्सेस है ना, जी। तो उससे अपने को मोटिवेशन मिल गया कि अरे यार वो सक्सेस है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हाँ। ठीक है ना। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता हूँ। लेकिन बनना तो चाहते हो, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है ना, वो चीज़ उस टाइम नहीं दिखता है, वो चीज़ उस टाइम नहीं दिखता है। अपने को क्या दिखता है, उसका स्टारडम दिखता है ना, वो इतना स्टाइल में रह रहा है, उतना उसका लग्जरियस लाइफ है ना, जी। लग्जरियस लाइफ हम अपने को दिखता है। और हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ और मैं वो बन सकता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद वो बंदा जो आपको बताया है ना, या फिर किसी को आपने देखा कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ, तो उसका जो ओवरव्यू है कि वो क्या किया है ना, तो वो चीज़ मेरे को पता चल गया। अरे यार चलो ठीक है, अगर सपोज ट्रेडिंग अगर करके अगर वो कुछ हासिल किया है क्या, या बिजनेसमैन बन करके कुछ हासिल किया है ना, तो अपने को लगता है कि नहीं मैं भी ट्रेडिंग कर लूँगा और मैं भी बिजनेस कर लूँगा, या मैं किसी भी फील्ड में अगर मैं एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो यूपीएससी क्लियर करके मैं आईएएस बन जाऊँगा, या फिर इंजीनियरिंग का आईआईटी में अगर एडमिशन हो गया तो मैं आईआईटी से निकल करके एक यूएस चला जाऊँगा, वहाँ पर रिसर्च करूँगा या फिर अपना करियर को ग्रो करूँगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा एक पार्टिकुलर टाइम पे है ना, एक पार्टिकुलर टाइम पे किसी एक टाइम पे है ना, हमारा मोटिवेशन होता है। मतलब मोटिवेशन हमारे अंदर मोटिवेशन का ये मतलब है कि मैं किसी चीज़ से इंस्पायर होकर के है ना उसके जैसा करना चाहता हूँ, जी। ठीक है। मतलब उस चीज़ के लिए मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ, मतलब उस चीज़ को मैं पाना चाहने लगता हूँ, ठीक है ना। ये मोटिवेशन होता है, अंदर से एक एनर्जी फील होती है अपने अंदर, जी। ठीक है, कि मैं ये चीज़ को एक्चुअल में करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया, बात ये आ गया कि हम लोगों को ये प्लान करने का या फिर गोल बनाने का जो इनिशियल टाइम है, जो हम लोग स्टार्टिंग में जो चाहते हैं है ना, वो उसका जो सोर्स हम लोग को पता चल गया कि ये हमारा सोर्स है कि हम लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे है ना हम लोग मोटिवेट हुए और हम लोगों ने सोचा कि चलो इसके जैसा मैं बनूंगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये आता है कि हम लोग तो गोल बना लिया, हाँ। गोल सेट हो गया कि चलो भाई ये बिजनेस है, अगर बिजनेस का ये पिक पोजीशन है, मतलब टॉप पोजीशन है, टॉप तक हम लोग को पहुंचना है, जी। ठीक है ना। तो टॉप तक पहुंचना है तो उसके लिए अगर किसी भी सपोज एक एग्जांपल से हम लोग पहले समझते हैं कि सपोज अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है अपने को, जी। तो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए हम लोग के पास रोड मैप होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, जी। यानी ब्लूप्रिंट होना चाहिए हाँ। कि हम लोग कैसे जाएंगे, है ना। उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। स्टेप का इन द सेंस अगर हम लोग समझे क्लियर, तो हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग हो गया, फाइनेंशियल प्लान हो गया, टाइम का इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। इतने सारे
जो हमारे स्टेप्स हैं, जी सारे स्टेप्स हैं, वो हमारा क्या हो गया, एक्शन प्लान मतलब ब्लूप्रिंट जो है ना, हमारा जो रोड मैप है ना, वो हमारा रेडी हो गया है ना। उसके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर मान लो सपोज एक सिटी से दूसरे सिटी में आप लोग को जाना है अपने को, तो मेरे को सबसे पहले ये पता चल गया कि ट्रांसपोर्टिंग का क्या मीडियम है, मैं कैसे जाऊँगा, बाय एयर जाऊँगा, बाय रोड जाऊँगा या बाय ट्रेन जाऊँगा, ठीक है ना। तो ये मीडियम पता चल गया। मीडियम पता चलने के बाद सारे स्टेप्स हैं, सारे को एक प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग एक हमारे देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब ये छोटे स्टेप अगर हम लोग को लेना होता है, सपोज ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एग्जांपल कि सपोज एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर जाना है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा रिटेन में लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई न्यू जगह है तो उसके लिए हम लोग बेसिकली यही करते हैं कि हम लोग रिटेन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ नॉन जगह रहता है ना, तो उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने दिमाग में ही उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। सारे प्रोसेस हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम लोग को ये स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है। सपोज घर से निकले तो उसके बाद ऑटो लेना है, टैक्सी लेना है ना, या फिर उसके बाद ट्रेन लेना है, या फिर उसके बाद बाय फ्लाइट जाना है ना। सारे स्टेप्स हमारे दिमाग में होता है। लेकिन अगर न्यू जगह पे जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिटेन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये सब सारे क्या है, स्टेप्स है, एक्शन प्लान का स्टेप्स है ना। और एक्शन प्लान जो है ना वो आपका रोड है, मतलब मैप है, या बोले तो आपका ब्लूप्रिंट है, जिसको आप फॉलो करते हुए ही आप अपने टारगेट या गोल की तरफ बढ़ते हो और जाकर के अचीव करते हो, ठीक है ना। बिना रोड मैप का, बिना प्लान का आप नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे आप जैसे देखते हो कि पतंग जो है, पतंग का जब तक डोर लगा रहता है ना, तो वो अच्छे तरीके से उड़ता है, ठीक है ना। और जब कभी उसका डोर कट अगर गया है ना, तो उसका कोई रहता है, कुछ भी नहीं रहता, कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ कहीं भी जा सकता है। बिल्कुल, ये कहीं भी जाके गिर सकता है या फिर हवा में किधर भी जा सकता है ना। तो इसी तरह से जब हम लोग रोड मैप बना लेते हैं और उसमें जब काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जब गोल बना लिया, देखो यहाँ पे मिस्टेक, देखो मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, गोल बना लिए, रोड मैप बन गया अपने पास, ठीक है ना। अब जब रोड मैप बन गया तो उसमें अब क्या काम रह गया, उसमें चलने का काम रह गया, ठीक है जी। एकदम वेरी वेरी क्लियर लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि हमारा गोल रेडी हो गया है ना, गोल रेडी हो गया, एक्शन प्लान रेडी हो गया है ना। अब उसके बाद उसको स्टेप्स को फॉलो करना है आगे बढ़ने के लिए, है ना। और तब तक हमारा स्टेप्स वेरी क्लियर रहेगा, उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, उसके कंटिन्यूटी अगर हमारे काम में रहेगा, हम कंटिन्यूअसली उसमें काम करते चले जाएंगे, है ना। हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए तो हम एक टारगेट तक पहुंच जाएंगे। हमारे एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने का भी स्टेप्स ऐसे ही था ना कि सारे स्टेप्स को फुलफिल करते गए तभी ना वहाँ पहुँचे। उसी तरह से ये हमारा, वो तो एक सिटी का बात है, लेकिन ये हमारे लाइफ का बात है, ठीक है ना। लाइफ को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ये स्टेप्स आएगा ना, और बहुत क्रिटिकल स्टेप्स आएगा। वो आपको बहुत ही सोच समझ करके स्टेप्स बनाने पड़ेंगे और उसको फॉलो करके वो आगे बढ़ना पड़ेगा। कंटिन्यूटी आता है इसमें, क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी चाहिए होता है ना। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि आप जो भी प्लान किए, जो भी गोल बनाया है ना, तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए, है ना, जब काम स्टार्ट कर लिए, है ना, उसमें जब चलना स्टार्ट किया, स्टेप्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया, है ना, तो तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक आप गोल को पा ना लो, ठीक है जी। लेकिन इसमें देखो, इसमें बात को समझो कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना गोल बनाते हैं, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग गोल बनाते हैं, लेकिन उसको कंप्लीट बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना। बहुत कम इन द सेंस, अगर ऐसे बोले तो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत कम, मतलब 1 या 2%, है ना, 1-2% ही अपने गोल को कंप्लीटली फुलफिल कर पाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग हैं, है ना, बाकी रेस्ट लोग जो हैं वो अपने डिज़ायर को चेंज कर लेते हैं, बीच में क्विट कर देते हैं, है ना। इस तरह से उनका लाइफ साइकिल, है ना, चलते रहता है, और अपना गोल को भी उन लोग कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन की वजह से ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और उसी में से
मैक्सिमम लोगों में से हम लोग हैं जो हम लोग क्या करते हैं कि जब गोल बनाते हैं, गोल बनाने के बाद एक जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जर्नी उस वही जर्नी का ये मतलब है कि आप रोड मैप में चलना स्टार्ट किए, है ना। तो किसी एक पॉइंट पे जाने के बाद, है ना, हम लोगों को सेल्फ डाउट होने लग जाता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि पता नहीं जो मैंने प्लान किया है ना, वो जो स्टेप्स हमने लिया है, जो एक्शन प्लान बनाया है, पता नहीं यार ये जो है हमारे गोल तक ले जा पाएगा भी या नहीं। ठीक है, इस तरह के हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होने लगता है। फिर हम लोगों को ये लगने लगता है कि हमारा गोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत छोटा कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आने लग जाता है। और जितना इसमें इफिशिएंसी लगना था, जितना इसमें एनर्जी लगना था इस प्रोजेक्ट को में, है ना, पता नहीं मैं लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरा डिसीजन सही है या नहीं सही है ना। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में अराइज होने लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे तरह तरह के दिमाग में आने लग जाएगा। ठीक है, यही होता है आपके दिमाग में भी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन अराइज होने लगता है ना दिमाग में, तो वहीं पे हमारा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया ना, इसका मतलब है कि आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, जो भी काम में अगर डिस्ट्रैक्शन आ गया, वो आप उसमें 100% फोकस्ड नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रह सकते। डिस्ट्रैक्शन से आपको हमेशा बचना पड़ेगा। जो डिस्ट्रैक्शन से बचता है, डिस्ट्रैक्शन का ये मतलब है कि आपको, हाँ बिल्कुल, तो डिस्ट्रैक्शन आपको हर एक जो आपका टारगेट है ना, उसे डाइवर्ट करेगा। मतलब एक वे में जब हम लोग काम करते हैं, है ना, तो उस डायरेक्शन में हम लोग को चाहिए होता है कि कंटिन्यूअसली हम लोग काम करते चले जाएं, है ना। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, कुछ ऐसा एक्टिविटी आ जाएगा हमारी लाइफ में, ऐड हो जाएगा, है ना। ऐड होने के बाद क्या है कि उसमें आपको सपोज अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज एक घड़ा है, ठीक है, घड़ा में पानी भरा हुआ है ना, उसमें एक हॉल कर देते हैं और उसमें नल लगा देते हैं, है ना। तो मेरे को जो जितना परफेक्ट चाहिए, है ना, उसका जो आउटपुट, जो उसका रिजल्ट है, जिस पर्पज से हम लोग लगाए हैं उसे पानी निकालने के लिए, तो वो हमारा फुलफिल हो जाएगा। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना निकालेंगे, फिर उसको क्लोज कर देंगे, है ना। लेकिन वही घड़ा में अगर 10-12 छेद अगर हो जाए इधर उधर, है ना, तो क्या होगा? घड़ा कमजोर हो जाएगा। प्लस क्या होगा कि अपने को जितना रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा ना, वेस्ट हो जाएगा। और हम लोग मैक्सिमम टाइम यही करते हैं, अपना जो भी दिन भर का जो एनर्जी होता है ना, उसको मैक्सिमम बेकार के चीज़ों में हम लोग वेस्ट कर देते हैं एनर्जी को, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर उसको सिंगल एक डायरेक्शन में अगर लगाए ना, तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है दुनिया में जिसको अचीव नहीं किया जा सकता है। फोकस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, सारे का कहना यही है कि आप सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल पार्टिकुलर चीज़ में अगर फोकस करो तो सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सक्सेस एक लेवल पे जा सकते हो, उसके टॉप पर जा सकते हो अगर सिंगल फोकस्ड रह गया तो। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करता है कि वो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करने लग जाता है, डिफरेंट चीज़ों पे वो काम करने लग जाता है, बहुत सारे चीज़ों में एक साथ काम करने लग जाता है। ठीक है ना, तो यही उसका सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न बनता है ना। और हम लोग चलो उस पॉइंट का बात कर रहे थे, जीरो पोजीशन का बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो जीरो पोजीशन मतलब उस पोजीशन को बोल रहे हैं हम लोग, है ना, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलना स्टार्ट किया था, चल करके एक लेवल पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, एक लेवल पे जाते हैं और उस लेवल तक पर जाने के बाद हमारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, हमारा देखो हर एक किसी का दिमाग का एक लेवल होता है ना। और हर एक इंसान का दिमाग का एक लेवल होता है। इसका क्या मतलब है? हर एक इंसान का दिमाग का एक लेवल कैसे सेट होता है? लेवल ऐसे सेट होता है क्योंकि हर एक इंसान का अलग अलग कैटेगरी ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, नॉलेज सबका अलग अलग होता है। ठीक है ना, और नॉलेज अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि उसका सोर्स, नॉलेज का सोर्स है वो डिफरेंट है।
है ना, अलग अलग तरीके से आया, अलग अलग जगह से आया है, ठीक है ना। तो उन लोगों का जो एक लेवल बनता है ना वो डिफरेंट होता है ना। तो मैक्सिमम लोगों का जो माइंडसेट होता है ना वो एक जैसा का होता है, जो लोअर कैटेगरी का होता है, लोअर और मीडियम कैटेगरी का होता है ना। अपर कैटेगरी का एक लेवल होता है, क्योंकि अपर कैटेगरी वाले लोग अपना जो है ना वो फोकस्ड रहना जानते हैं उन लोग, ठीक है ना। लेकिन लोअर और मिडिल क्लास के, इधर देखो, लोअर और मिडिल क्लास का है ना, लोग क्या करता है ना कि इन लोग जब मतलब वो जो उनका स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसका माइंड का लेवल है, एक लेवल पे है ना जाते जाते उनको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, उनका नॉलेज मतलब आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है ना। मतलब वो लोग समझ नहीं पाता है कि अब मैं क्या करूँ, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। और उस पीरियड में ना, उसी पीरियड में अपने को चाहिए होता है कि किसी एक्सपर्ट का हेल्प लें, ठीक है, हाँ। या फिर एक्सपर्ट बोले तो, या फिर कोच बोले तो, उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है ना, उसमें महारत हासिल है ना। तो उससे हम लोग को डिस्कशन करने का रिक्वायरमेंट है। जो अपर क्लास के जो सक्सेसफुल लोग हैं या फिर रिच लोग हैं, वो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, है ना। वो हर एक किसी का जो भी सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, तो उन लोगों का जर्नी का जो, या फिर बोले तो सक्सेस का जो पीछे का जो राज है ना, या सीक्रेट जो बोल सकते हैं, है ना, वो एक उसको कंटिन्यूअसली उसमें फोकस्ड रहने के लिए उसको जो मोटिवेट करता है ना, वो कोच होता है, उसको हमेशा भटकने नहीं देता है, वो एक स्टेट पे उसको कंटिन्यूअसली रखता है, ठीक है ना जी। तो जब हम अपने को जो लगातार ऑडिट करता है ना, हमेशा उसको अपने को मोटिवेट अगर करेगा एक सिंगल डायरेक्शन में चलने के लिए, तो वो तो डाइवर्ट नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए वो कोच का रिक्वायरमेंट होता है। जो अमीर लोग लेते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग लेते हैं, लेकिन गरीब और मीडियम क्लास के जो लोग हैं वो लोग नहीं ले पाते। मतलब ले क्या नहीं पाते, वो ले सकते हैं, है ना, लेकिन क्या है कि उन लोग लेना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि टाइम का वेस्टेज है या फिर मनी का वेस्टेज है। उसका क्या रिक्वायरमेंट है, अपने को तो सारा कुछ आता है, जो मेरे को करना है वो मेरे को आता है, लेकिन यही जो माइंडसेट है ना, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को आता है ना, यही माइंडसेट उसको आज तक वहाँ उस पोजीशन पे रखा है जहाँ आज वो है। मतलब आज वो कहाँ पर है, आप जो सक्सेस नहीं हो, सबसे पहला सक्सेस का ये मतलब है कि आप अपना लाइफ में खुश नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको जो चाहिए वो अगर नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते कभी भी, ठीक है। फाइनेंशियली वीक हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो चाह रहा है, आपका फैमिली चाह रहा है, जो आपका रिलेटिव चाह रहा है, आपका फ्रेंड्स लोग चाह रहे हैं, वो चीज़ आप नहीं दे पा रहे हो, है ना, वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या, आप सक्सेस नहीं हो जी, ठीक है। तो क्या है कि लेकिन एक चीज़ जो उन लोग जो करता है ना, वो ये करता है कि उन लोग एडवाइस लेता है, लेकिन किससे लेता है, वो अपना कलीग से लेता है, आसपास के पड़ोसी से लेता है, ठीक है, या घर वाले से लेता है, रिलेटिव वाले से लेता है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि इन लोगों से बेटर अपने को कोई गाइड नहीं कर सकता है। समझ रहे हो जी? इन लोगों से बेटर गाइड कोई नहीं कर सकता है। लेकिन बात को समझो कि वो जिन लोगों से हम लोगों ने डिस्कशन करने का डिसाइड किया है ना, हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है, जिन लोगों से हम लोग डिसाइड करते हैं, कभी उन लोगों का बैकग्राउंड चेक करने का कोशिश किया, मतलब या फिर जानने का कोशिश किया कि क्या हम लोगों को, मेरे को जो चाहिए उसके लिए वो गाइड कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो कर भी नहीं सकता ना, वो कर भी नहीं सकता। अगर आप उसका बेसिक में अगर जा करके देखो, मतलब उसको रियलाइज करके देखो, है ना, तो पता चलेगा कि यार नहीं, आपको सही गाइडेंस सही गाइड नहीं कर सकता वो, ठीक है। जब सही गाइड नहीं कर सकता तो उससे डिस्कशन करने का क्या रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है ना। और मैक्सिमम लोग जो लोअर कैटेगरी और मीडियम कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जो अनसक्सेसफुल होते हैं, जो सक्सेस होना चाहते हैं, है ना, और हो नहीं पाते हैं, उन लोगों के केस में यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। उन लोगों से डिस्कस करते हैं जो उन लोग खुद जो सक्सेसफुल नहीं है ना, और वो वही बताते हैं जो उन लोगों के लाइफ में हुआ है या फिर उन लोगों के पास नॉलेज है।
तो वो उसके पास जो नॉलेज है, इसको भी समझो, बात को ध्यान से समझो, हाँ कि उन लोगों के पास जो नॉलेज है, ठीक है ना, जी। उन लोगों के पास जो नॉलेज है, तो वो नॉलेज की वजह से ही उन लोग फेल हुए हैं, अनसक्सेसफुल हैं, और वही नॉलेज तुम पे डाल रहा है। जी। अरे यार, तो वही नॉलेज की वजह से वो फेल हुआ है, और वही नॉलेज तुम भी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तुम भी फेल होगे ना, पहले होंगे। तुम भी अनसक्सेसफुल हो गए ना। जी। लेकिन उन लोगों को नहीं समझ आता है। अगर सपोज कोच अगर रखते हो, है ना, हाँ। कोच अगर रखते हो, किसी कोच से अगर हेल्प लेते हो, कंसल्टेंट से अगर हेल्प लेते हो, तो उन लोगों का बेसिक एक होता है, चार्ज होता है। जी। लेकिन वो चार्ज अगर पे करके तुम अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो, है ना, जी। तो उससे कितना मल्टीपल अर्निंग कर सकते हो, है ना, लाइफ तुम्हारा बेटर बन सकता है। लेकिन वो उस केस में माइंड नहीं जाता है, और क्या करता है, उस अपना नॉलेज का एक जो हम लोग सिचुएशन पॉइंट का बात कर रहे थे, है ना, स्टेट ऑफ माइंड का बात कर रहे थे, उस पोजीशन में जाने के बाद उन लोगों को कन्फ्यूजन जो होने लग जाता है ना, कि मैं शायद नहीं कर सकता, है ना, जी। तो उसके बाद उन लोग एक तो क्या करेंगे कि क्विट करेंगे, छोड़ देंगे उस काम को। जी। और छोड़ने का रीज़न ये होता है कि उन लोगों को उसी से रिलेटेड, है ना, उसी से रिलेटेड कुछ और काम में, है ना, वो लोग सर्च करने लग जाते हैं। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये काम जो है ना, ये काम बोरिंग है, या फिर मेरे लिए नहीं है, या फिर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता हूँ, कोई दूसरा काम अपने को देखना पड़ेगा, है ना। और उसी तरह से बहुत इधर उधर झांकने के बाद, इधर उधर समझने के बाद, है ना, उन लोग कोई ऐसा प्रोजेक्ट में या फिर कोई ऐसा काम में इंगेज होना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत ना हो, मेहनत ना करना पड़े, है ना, और उसमें अपना जो प्रोजेक्ट था इसको ड्रॉप करके उसमें जाना चाहता है ना, और चला भी जाता है। ठीक है जी। अब चला जाता है, तो उसमें भी जाने के बाद ये रियलाइज़ करता है कि अपने को जो 100% एनर्जी उसमें देना चाहिए था, जिसमें हम लोग क्विट करके इसमें आए हैं, है ना, वही 100% एनर्जी यार इसमें देना पड़ रहा है। ठीक है, तब बात समझ में आती है कि नहीं, मेरा जो डिसीजन था ना पहले नहीं गलत था, गलत अब हुआ, क्योंकि उसको क्विट करने का जो डिसीजन था ना, ये हमारा गलती था, सबसे बड़ा गलती था। ठीक है, सबसे बड़ा गलती ये था। तो अब क्या है, अब तो क्विट कर चुका है ना, और उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि उन लोग उसको कंटिन्यूअसली रख करके, है ना, अपना वर्क को कंटिन्यू रख करके, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना, और एक लेवल पे जाते हैं, और टॉप लेवल का वो अपना टारगेट को अचीव करते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, और ये जो मीडियम क्लास, लोअर क्लास का हम लोग जो बात कर रहे थे, है ना, तो इन लोग क्या है, ये लोग एक लेवल पे जाने के बाद, क्या सिचुएशन पॉइंट में जाने के बाद नीचे आया, है ना, फिर से वो इसी तरह से अपना लाइफ को जीते रहते हैं, इसी तरह से लाइफ चलते रहता है ना। फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद, समझो कि एक पॉइंट पे जाने के बाद, है ना, हाँ। उन्हें फिर से कहीं ना कहीं आउटर वर्ल्ड से, है ना, मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन क्या मिलता है कि यार हम लोग तो कुछ कर सकते थे, है ना, हम लोग कुछ कर सकते थे, या फिर कुछ कर सकते हैं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तब फिर क्या होता है कि उन लोग फिर से डिसाइड करता है, फिर से गोल बनाता है, फिर से एक्शन प्लान बनाता है, फिर से काम स्टार्ट करता है, फिर वही कंडीशन, कुछ जर्नी ट्रैवल करने के बाद फिर से उन लोग एक पॉइंट पे जाने के बाद फिर से ड्रॉप हो जाता है। यानी कि ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट गया, पॉइंट के बाद ऐसे ड्रॉप हो गया। ठीक है, और फिर से जीरो में आ गया, मतलब जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो फिर से आप वही पोजीशन में आ जा रहे हो, है ना। इसी पॉइंट को जीरो पॉइंट बोलते हैं, जीरो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अगर समझ लें तो हम लोग को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बात तो हम लोगों को क्लियर हो गया ना कि हम लोग जहाँ से कहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर एक पॉइंट पे जाते हैं, फिर से हम लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, उसको ड्रॉप करके फिर से हम लोग जीरो में आ जाते हैं, फिर से कुछ दिन वैसा ही चलता है, फिर लास्ट में कहीं से और से मोटिवेशन मिलता है, फिर से वो अपना गोल बनाते हैं, फिर से एक्शन प्लान बनाते हैं, यही सर्किल चलती रहता है। और ये सर्किल है ना, कंटिन्यूसली चलते रहता है, तो एक टाइम पीरियड तक चलता है। अब उसके बाद आपका जो टाइमिंग है, जो आपका
देखिए क्या है कि लाइफ का भी तो एक टाइम लिमिट है ना, टाइम बाउंडेशन है ना। तो लाइफ तो यार, तो उसके बाद ये जो टाइम है, जी। टाइम हमारा जो ख़त्म हो रहा है, ये एक टाइम जो है ना, टाइम केवल टाइम बोले तो ये थोड़ा सा टाइम नहीं है, ये हमारा ज़िंदगी का पार्ट है। ये ज़िंदगी का पार्ट है, इसको समझो, है ना। जी। ये हमारा ज़िंदगी का पार्ट का टाइम है। ये अगर निकल जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, समय खत्म हो जाता है। समय ख़त्म हो जाता है, उसका टाइम ढल जाता है ना। उसके बाद वो कुछ भी करने लायक नहीं रहता है। आप समझ रहा है, होता है ना। जी। तो कन्फ्यूजन के साथ साथ क्या होता है पता है, फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। फ्रस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा टेंशन और कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना। और कॉन्फिडेंस जिस काम से हमारा लूज हो जाता है, यानी कि सेल्फ डाउट होने लग जाता है, वहीं से हमारा डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, हमारा फेलियर शुरू हो जाता है ना। उसके बाद सक्सेस बहुत दूर चला जाता है। को समझना और समझ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई जैसे ही हम लोग जीरो पोजीशन को करते हैं तो हम लोगों को एक ये आइडिया समझ में आ जाता है कि हम लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं, जो हम लोग अनसक्सेसफुल हैं, अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर रहे हैं, इसका रीज़न केवल और केवल हम खुद हैं, है ना। जी। हम लोगों को ये भी पता चल गया कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग शुरू कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे जाने के बाद फिर से ड्रॉप कर रहे हैं, और फिर से वैसा ही ज़िंदगी चलते रहता है। फिर एक लेवल पे जाने के बाद फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा ही सर्किल गोल 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 चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और सक्सेसफुल हो सकते हो। आप अपने आप को स्ट्रेच करो, है ना, मैक्सिमम स्ट्रेच करो। जितना स्ट्रेच करोगे आपका एफिशिएंसी उतना बढ़ेगा। ठीक है, और जितना एफिशिएंसी बढ़ेगा उतना आप एनर्जी डाल सकते हो किसी प्रोजेक्ट में, और उतना एनर्जी डालोगे तो उतना आप सक्सेसफुल हो सकते हो। दैट्स इट।